तो इसको समझना, पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोलता है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको हर हाल में इसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। सो दैट द फंक्शन एफ जो है वो आपको पहले बोल दिया कि कंटिन्यूअस है। आपको ये कंटिन्यूअस दिखाना नहीं, पहले ये कंटिन्यूअस है। एट द इंडिकेटेड पॉइंट, देखो यहाँ इंडिकेट किया हुआ अपने बगल में। जैसे मान लो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 है, एफ एक्स बराबर दिया, यहाँ पे के है, कोस एक्स है, पाई माइनस 2x है। और ऐसा इसका इस्तेमाल तब करना है जब x का वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन होगा पाई बाई 2 से। और 3 सीधे एफ एक्स बराबर 3 कब होगा, जब x बराबर पाई बाई 2 होगा। और किस पॉइंट पे चेक करना है, देखो साफ बगल में लिखा है एट पाई बाई 2 पे। तो हम लोग सीधे यहाँ ऐसे करेंगे इसको सॉल्व कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। हम लोग को मालूम है पहले से कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर पाई बाई 2। तब हम लोग जानते हैं कि एल एच एल बराबर है आर एच एल और बराबर है पॉइंट पर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। और याद रखना तीनों बराबर है, यहाँ हम लोग को ये साबित नहीं करना है, यहाँ तीनों बराबर ऐसा बोला हुआ है। लेकिन हम लोग इस सब का वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पुट करेंगे ताकि मेरा इक्वेशन बनेगा। और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या कर लेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस LHL को सॉल्व करते हैं। LHL का मतलब याद है ना, लिमिट होगा x टेंस टू, हम कहाँ लेंगे, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पे माइनस लेंगे और यहाँ हम उस फंक्शन को लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में हो जाएगा लिमिट, यहाँ कर देंगे सीधे x टेंस टू 0। याद रखना है क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0। और जैसे यहाँ h टेंस टू 0 करेंगे, इस जगह अंदर में यहाँ मेरा जहाँ x दिख रहा था वहाँ हो जाएगा मेरा पाई बाई 2 माइनस h, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ के बाद क्या होगा, ध्यान देना, ये f हो गया, ये पूरा तेरा क्या हो गया x, अंदरला पूरा काम कैसा करेगा x के जैसा। अब यहाँ हमको ये ढूंढना होगा कि पाई बाई 2 से छोटा किस केस में बताया जा रहा है, इस पे या इस पे। इस पे दिख रहा है भाई, क्योंकि नॉट इक्वल टू मतलब छोटा भी बड़ा भी, मतलब इसका आंसर ये, मतलब एफ एक्स बराबर ये काम करेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब एफ एक्स जब यहाँ x था तो यहाँ x था और यहाँ ना x था। अब मेरा x तो ये पूरा है ना, तो इसका मतलब मेरा देखो कंडीशन कैसा हो जाएगा, यहाँ लिमिट s टेंस टू 0 और इसका वैल्यू जो होगा हम यहाँ से लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे कि k लिखेंगे, कोस लिखेंगे और अंदर में लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस h, ऐसे लिखेंगे। और नीचे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पाई दिया हुआ है, माइनस देंगे 2 लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस h। क्लियर है यहाँ तक। अब इतना तो हम लोग जानते हैं ना कि कोस 90 माइनस h, यानी यहाँ समझिए थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीधी बात हम लोग जानते हैं भाई कि साइन थीटा होता है। तो ये के हो गया और इसका वैल्यू यहाँ से दे दिया साइन h देगा। कितना देगा, इतना तो मालूम है ना। नीचे क्या दिख रहा है, ये पाई दिख रहा है। माइनस में जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 कटेगा ना, माइनस पाई बचेगा केवल ना। और जब -2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, +2h बचेगा। ये पाई से पाई काट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास आएगा लिमिट s टेंस टू 0 आएगा। ऊपर में क्या है, k है और यहाँ क्या दिख रहा है साइन h। ये जो 2h खाली बच रहा है ना, ऐसे देखें यहाँ पे 2h ना बच रहा है, इसलिए h लिखते हैं और ऐसे कर देते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ये 2h। अभी k बाई 2 तो कांस्टेंट है ना, इसको पूरा बाहर, क्योंकि इसमें लिमिट तो पुट होगा भी नहीं ना, इसको क्या करेंगे हम पूरा बाहर कर देंगे। देखो यहीं पे निकल जाएगा। अगर इसको बाहर करेंगे k बाई 2 को, तो अंदर में क्या बचेगा, लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर बचेगा साइन h, नीचे बचेगा h। अभी ये जो पूरा रिजल्ट है ना, ये पूरा इसका वैल्यू कितना होता है मालूम है, यस, ये 1 हो जाएगा। और इसका पूरा रिजल्ट हमको यहाँ से क्या मिला, k बाई 2, यानी इस LHL का वैल्यू हमको मिला है k बाई 2। ठीक है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, RHL को। आ जाते हैं फ्रॉम RHL का मतलब समझ में आना चाहिए क्या होता है। इसमें ऐसे होता है कि लिमिट होता है x टेंस टू
पाई/2 से हम प्लस लेंगे यहाँ, और यहाँ fx लेंगे, यही ना होता है। तो अगला जो स्टेप होगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और याद रखना है यहाँ हो जाएगा पाई/2 प्लस h, पाई/2 प्लस h। ध्यान देना, तो ये पाई/2 प्लस h हो जाएगा ना। अब इस पे सोचना है कि किस में रखेंगे, इसमें रखेगा किस में आ जाएगा, इसी में आएगा। तो बस समझना आपका ये x है, अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ वो पुट होगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान देना, इस पर पुट करेंगे तो क्या दिख रहा है, k दिख रहा है, फिर ऊपर में आएगा cos, और यहाँ हम पुट करेंगे पाई/2 प्लस h, नीचे आएगा पाई-2, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा पाई+2/h। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही बात। उसके बाद हम लोग यहाँ लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये तो k है, ये आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि cos है 90 प्लस थीटा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। सो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री वाला केस है ना ये, cos 90 प्लस थीटा, इतना तो ये सब तो जानना चाहिए भाई, याद होना चाहिए कि आप इस जगह पे हैं, अब इस जगह पे कुछ जोड़ रहे हैं तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। और इस केस में साइन केवल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव होता है, यानी हमको इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा माइनस में साइन h, ये मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। और नीचे से देख लेते हैं तो ये मिलेगा पाई, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई मिलेगा क्योंकि 2 से 2 कटेगा, और माइनस में यहाँ क्या मिलेगा 2h, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया k, माइनस में k, अच्छा माइनस में रहने देते हैं, ऐसे कर देते हैं, k हो गया, और साइन और माइनस h ऐसे कर देते हैं, और नीचे भी कर देते हैं माइनस h, और इसको 2 कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री का तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर साइन माइनस थीटा तो उसको हम लोग माइनस में साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा वैसे लिख सकते हैं, लेकिन कोस में ऐसा नहीं होता है, इस बात को याद रखना। अगर कोस में रहेगा ना ऐसा, तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखाता है ना। तो समझिए तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर दिए यहाँ पे। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको मालूम ये कांस्टेंट, इसको बाहर करेंगे, और जैसे इसको बाहर करेंगे लिमिट के साथ h टेंस टू 0 होगा, और यहाँ का रिजल्ट जो होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। ऐसा होगा तभी पूरा का रिजल्ट को हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। इसका रिजल्ट क्या मिला यहाँ से k/2। अब हम लोग के पास तीसरा केस बच गया है, कौन वाला है ना, कौन ला बच गया, f/2 वाला केस। तो हम लोग जानते हैं इसका सीधा रिजल्ट हमको मिल जाएगा, क्योंकि π/2 पे सीधा क्या बोलते हैं, fx/3, ये कितना मिल जाएगा सीधे 3। अब ध्यान देना, नाउ 1 बिकम, जो इक्वेशन 1 है वो कैसा बन जाएगा, LHL का वैल्यू कितना निकला, तो LHL का वैल्यू निकलेगा k/2 इक्वल टू RHL का वैल्यू क्या निकला, k/2 इक्वल टू पॉइंट का वैल्यू कितना मिला 3। समझ में आ रही बात। अब यहाँ में से 3 में से किसी को भी 2 को इक्वेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो इन दोनों को, इसको और इसको, या इसको इक्वेट कर लेते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा, k/2 इक्वल टू 3, यानी k का आंसर कितना मिलेगा, 3 2 या 6। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्योंकि आपको समझना होगा, आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है, सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेट का मतलब है दर्शाया जा रहा है, जिस पॉइंट पर आपको दिखाया जा रहा है उसी पॉइंट पर वो क्या है, कंटिन्यूअस है। और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक ऐसे ही काम करना है। ये समझ में आ गया, तो बाकी तो भी बन जाना चाहिए। एक पॉइंट दिख रहा है 2 और एक पॉइंट दिख रहा है 10, और दोनों में पूरी कंडीशन है
यहाँ है x लेस एंड इक्वल देन 2, यहाँ है x मोर देन 2, तो 2 पे तो मिल गया ना, पॉइंट पे मिल गया, आगे भी है और पीछे भी मिल रहा है। 10 पे देखो x का वैल्यू लेस देन 10 भी है और x का वैल्यू मोर देन इक्वल देन 10 है। और इसके बाद भी क्या बोला गया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्योंकि यहाँ a और b के पास तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो वही वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि आखिर उस जगह पे क्या क्या है। तो हमको इस सवाल को 2 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझने का कोशिश है करना है, देखो होता है कि नहीं होता है, कहाँ पे दिक्कत आता है बोलना। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पॉइंट 2 पे, है ना, कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, देन तब f(x) कंटिन्यूअस है इस पर कंटिन्यूअस है, अरे बराबर दिया हुआ है, आपको समझ लेना कि बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पे, ठीक है। तब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब तीनों को बराबर लिख सकते हैं। तो हमको इसका तो वैल्यू तो निकालना होगा ना, यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, सबसे पहले LHS बनाते हैं। अब LHS का मतलब तो याद रखना होगा कि लिमिट होता है, x होता है, जिस पॉइंट पर चेक करने बोलता है उसको लेते हैं, उसके पीछे लेते हैं, है ना। LHS का मतलब है राइट साइड, लेफ़्ट साइड। अब हम लोग इसका लिमिट को, अब इसमें अब लेफ़्ट साइड ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 से पीछे जाओ। अब पीछे जाने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ तो घटाना होगा। कितना घटाना है वो चीज़ हमको यहाँ दिखाना होगा कि लगभग 0 के बराबर घटा रहे हैं। किस में घटा रहे हैं, तब यहाँ अंदर में दिखाएंगे कि जो 2 था ना उसमें हम लोग कुछ घटा रहे हैं, समझ रहे। अभी तेरा f बना, ये पूरा x बन चुका है। अब यहाँ ढूंढेंगे हम लोग कि 2 से छोटा वाला केस कहाँ है, तो x का वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से छोटा, सीधे 5 दे रहा है आंसर, तो हमको टेंशन नहीं है, इसका सीधे आंसर हम क्या लिख देंगे, कहाँ रखेंगे, रखने की तो कोई जगह नहीं है, सीधे क्या हो गया 5 हो गया। उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, अब RHS को बनाएंगे, RHL वाला पॉइंट। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x), ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, फिर से वही केस आएगा कि लिमिट लेंगे, s टेंस टू 0 लेंगे, f लेंगे, 2 प्लस h लेंगे। अब देखो क्या कहीं ऐसा वाला बोला कि x का वैल्यू मोर देन 2, कहाँ पे बोला गया है, इस फंक्शन में बोला गया है ना। तो अब याद रखना ये तुम्हारा x ये वाला है, तो जब इसमें पुट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा a इंटू लिमिट s टेंस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b हो गया। अब यहाँ h दिख रहा है ना, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे लिमिटिंग वैल्यू। तो दिमाग लगा, अगर पुट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू तो ख़त्म ना हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, a इंटू 2 2a और लास्ट का प्लस b, कितना मिलेगा यहाँ से हमको 2a प्लस b। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे किस पर, पॉइंट पे। तो पॉइंट पे भी तो इसका आंसर सीधे कितना दे देगा 5, इक्वल पे सीधे क्या दे रहा है f(x) बराबर 5। अब यह हम इसको कहाँ रखेंगे 1 में, 1 बिकम कितना हो जाएगा 1, LHL था, LHL मेरा कितना है 5 है, 5 है। उसके बाद क्या है 2a प्लस b है, और फिर क्या है 5 है। तो इसका कुल मतलब यही नहीं निकाल सकते हम लोग कि जो 2a प्लस b है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस b किसके बराबर 5, इधर भी 5 के बराबर, इधर भी 5 के बराबर, मतलब कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो 2a प्लस b किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो मेरा यहाँ से एक इक्वेशन बना, इसको हम 2 मान लिए, तो अभी निकालेंगे तब ना, अब इसमें कैसा निकलता है उस पर चलते हैं 10 पॉइंट पर, है ना। अब फिर से यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि ना f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 10, देन LHL RHL और पॉइंट पर ये बराबर है,
अब लोग फिर यहाँ से निकालेंगे, किसका निकालेंगे, LHL का, फ्रॉम LHL। तो LHL का हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला है भाई, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, यही ना है। लिमिट जैसे यहाँ s टेंस टू 0 करेंगे वैसे हम यहाँ पे 10 माइनस h करेंगे, ठीक। अब कहाँ पुट करेंगे वो देखो, तो 10 का वैल्यू बोल रहा है कि छोटा होगा 0, वो x से छोटा होगा, इसी में आएगा ना। नहीं भाई, छोटा है, इसमें आएगा, x वैल्यू छोटा है 10, तो इसमें आएगा। इसमें जैसे पुट करेंगे ये बनेगा लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा a, यहाँ होगा 10 प्लस h, सॉरी माइनस h, और फिर प्लस में b। तो अगर पुट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू, तो h का वैल्यू कितना है, यहाँ 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सीधे कितना मिलेगा 10a प्लस b, यहाँ से ये मिला हमको। अब देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है, फ्रॉम LHL से, तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx, लिमिट s टेंस टू 0 10 प्लस h। अब देखो कौन सा जाएगा फंक्शन, बड़ा में भी क्या दे रहा है 21, तो इसका सीधा आंसर हम लोग लिख देंगे 21, ठीक है, समझ में बात। उसके बाद हम लोग कौन सा जाएंगे, लास्ट मेरा बच गया पॉइंट पर, तो पॉइंट पर क्या मिलेगा 21 ही मिलेगा। अभी सब का रिजल्ट हम किस पे रखेंगे, 2 पे, थ्री है, 3 पे रखते हैं। तीसरा कुछ ऐसे बन जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। अब इसी चीज़ को चाहेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10a प्लस b इक्वल टू 21। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड को और 4 को सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व तो ऐसे नहीं होगा, ये छोटा तो है नहीं, इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो क्लास 10 में पढ़े थे 2 वेरिएबल का सोल्यूशन, इसमें करना होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्विंग सेकेंड एंड, अंदर में सेकेंड, ठीक है, सॉल्विंग सेकेंड एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। वो अपने आप में दिखा रहा है 2a प्लस b इक्वल टू 5 और ये है 10a प्लस b इक्वल टू 21। सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाता है, ये b वाला रिजल्ट कटेगा और यहाँ से माइनस में 8 मिलेगा, इधर से माइनस में कितना मिलेगा 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 8 2 जा कितना हो जाएगा, मतलब 8 2 जा 16 होता है ना। तो a बराबर क्या मिला, यहाँ से नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। अभी a का वैल्यू किस में पुट करेंगे, या तो सेकेंड में या तो फोर्थ में, है ना। सेकेंड में आसान होगा ना, नाउ सेकेंड बिकम, तो सेकेंड वाला इक्वेशन था क्या 2a प्लस b बराबर 5 था, तो 2 और a की जगह में भी 2 आएगा, तो b बराबर 5 और ये जो 2 2 जब 4 उधर जाएगा तो b बराबर क्या मिला। तो यही हम लोग के सवाल में बोला गया था a और b के वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है और ये साफ साफ फंक्शन जो ऐसे पढ़ लेना है कि सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। f(x) कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। f(x) इस तरह से डिफाइंड किया हुआ है कि 2 पॉइंट है इसका 2 और 10 पर कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो a और b का वैल्यू हमको क्या करना था, फाइंड करना था, जो फाइंड हो गया a बराबर 2 और b बराबर 1। ये हम लोग का हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। कौन सा फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन। देखो कंपोज का मतलब होता है मिलाना, जैसे म्यूजिक बनता है कैसे कंपोजिंग किया जाता है, गिटार को मिलाता है, सिंगिंग मिलाता है और भी बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मिलाया जाता है।
तो इसे यहाँ पे कंपोजिशन फंक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक फंक्शन को आपस में मिला दिया जाता है। अब कैसे मिला दिया जाता है वो देखो, जैसे मान लो कि हम दो फंक्शन लेट कर लिए, एक फंक्शन लेट कर लिए ऐसे x² + 2x + 2 ऐसे लिख दिए, ये मेरा एक f(x) फंक्शन हुआ। अच्छा ये कैसा फंक्शन है, इसको किस टाइप का फंक्शन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और ये मान लो आप hx, इसका नाम दे दिए हम cos x, क्या नाम दे दिए, ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ध्यान देना, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इन लोग को मिलाने के बाद, मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मिलाने के बाद, मिलाने कैसे देखो कैसे कंपोज किया जाता है। जैसे ये f है और ये h है, ऐसे ऐसे कंपोज करते हैं। इसका मतलब हो गया कैसे लिखना है, ध्यान देना, इसे ऐसे लिखते हैं इसको, ये f हो गया और ये hx हो गया, तो hx का वैल्यू क्या है तुम्हारा cos x हो गया ना। समझो बहुत आसान है, दिक्कत नहीं करेगा, बस समझना है। अब देखो f(x) तो यहाँ डिफाइंड है ना मेरा, f(x) कैसे डिफाइंड है, जब बोला जब f और यहाँ x होगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x होता। अब इसको समझना, ये f है और ये पूरा क्या है, x है, ये पूरा x है, तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x था, अब मेरा क्या है cos x है, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा cos² x + 2 cos x + 2। तो ये जो कहलाया ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन फंक्शन। इसको क्या पढ़ते हैं देखो ऐसे f, इसको ये जो ब्रैकेट लगा है ना, इसको कहीं कहीं ब्रैकेट नहीं लिखता है, इस ब्रैकेट की जगह में ऐसे o लिखता है और इसको हम लोग लिखते हैं फिर hx, और इसको पढ़ते हैं ऐसे, ये फिर x को भी नहीं लिख सकते डायरेक्ट, इसको पढ़ेंगे f और h। ये अगर g माने रहते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, इसको g माने रहते हैं ना तो इसको फोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐसे फोग, है ना। और इस ओ का मतलब ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन, देखो ये वाला ऑपरेशन, ये वाला। और ये जो x, ये जो f है, इस f के लिए अंदर वाला x है और इस g के लिए ये वाला अंदर वाला x है। तो दो तरह से कंपोजिशन होता है, ये एक तरह का ये कंपोजिशन हुआ। अगर ऐसा रहता, पहले लिखते हम लोग g और बाद ऐसे f(x), तो तब देखो ये कैसा बनता, ये g है ना, ये अंदर वाला क्या f(x) है ना, तो पहले f(x) का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो f(x) का वैल्यू क्या दिख रहा था, ये वाला दिख रहा था, तो ये हो गया था आपका कितना, x² + 2x + 2, ये बना। अब ये g बन गया है, अरे पूरा x कहलाएगा। अब देखो यहाँ g था, जब यहाँ x था तो केवल यहाँ ना x था, तब जब इसका आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे पता है, ऐसे लिखेंगे cos लिखेंगे और जहाँ x था वहाँ पूरा लिखेंगे ऐसे, x² + 2x + 2। और इस कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, GOF, फोग। और इसी कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, FOG, ठीक है। इसको ऐसे लिखा है यहाँ पे GFX, और इसी को हम लोग बोलते हैं GOF। ये भी कंपोजिशन है, ये भी कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब दो फंक्शन को मिलाना, यहाँ पे तुम्हारा f g के साथ मिला और यहाँ g f के साथ मिला, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। अब इससे हम ये बात बताने वाले, ध्यान देना कि अगर f(x) कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर और gx भी कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो आपको याद रखना कि इसका जो कंपोजिशन होगा, चाहे f और g का कंपोजिशन हो या GOF का कंपोजिशन हो, ये हो या ये हो, ये भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा उसी पॉइंट पर। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसी का यूज अभी करके क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 उसको बनाएंगे। ध्यान देना, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, so that the function
डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड किया गया फंक्शन को, तो पहले ही दे दिया डिफाइंड बाई एफ एक्स। एफ एक्स जो है अंदर में लिखा है ऐसे, देखो यहाँ पे कोस है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो सीधे जो लिखा हुआ है ना ऐसा लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, कि मतलब पहले ये सीधे पुट किया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे 2 फंक्शन मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अभी दिखाते, अगर यहाँ से हम 2 फंक्शन निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पूरा करते हैं। एफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर क्या है, कोस है और ये एक्स स्क्वायर है। अब इसी को हम लोग चाहेंगे तो 2 अलग अलग बना सकते हैं, कैसे ध्यान देना, इसी को 2 अलग अलग बना सकते हैं। इसको हम लोग जो एक्स स्क्वायर दिया है उसको हम लोग लेट कर सकते हैं जी एक्स, ठीक है, क्या कर सकते हैं जी एक्स मान सकते हैं, और इस पूरे को अगर हम लोग एक्स मानेंगे तो क्या बन जाएगा कोस एक्स, तो उसका नाम दे दिए कोस एक्स, क्योंकि अगर हम इन दोनों को अगर मिला देंगे ना तो वापस ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा दिखाते हैं कैसे मिलाने से ये बन जाएगा। अगर हम h को f से मिला देते हैं ऐसे, ये क्या कंपोजिशन कर रहे हैं, मतलब h को f के साथ मिला रहे हैं ऐसे, तो अगर मिलाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा h और fx का वैल्यू कितना है, अच्छा उल्टा मिला, सॉरी f और hx ये होगा, ठीक है, क्योंकि f हो गया और ये hx का वैल्यू क्या है cos x। अगर ये f है, अच्छा ये f गलत लिख रहे हैं हम तरीके, g और h ना मेरा है वही तो h हो जाएगा और gx हो जाएगा, तो gx का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर ही ना है। अब इसके लिए ये क्या है, h के लिए ये वाला क्या काम करेगा x का, तो ध्यान देना है, जब यहाँ x था तो यहाँ x था ना, अब यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यह कितना बन जाएगा कोस बन जाएगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो है कोस एक्स स्क्वायर ये अपने आप में क्या है कंपोजिशन है, किसका कंपोजिशन है 2 फंक्शन का कंपोजिशन है। अब हम लोग इतना तो जान रहे हैं कि जो जी एक्स है ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। ये कैसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। अब ये g और h का ये क्या है कंपोजिशन है। अब इसी कंपोजिशन को ये देखो, यही कंपोजिशन बराबर इतना निकला, इसी का नाम क्या दिया गया एफ एक्स, क्या नाम दिया गया एफ एक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, किसका, क्योंकि ये जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिशन है। तो हम लोग लिखेंगे हैंस कि कंपो कि पूरा लिख दें, इस सबको भी लिख दें ऐसे यहाँ पे नीचे, यस इधर समझना है, एक एक करके हम लोग बात कर दे रहे हैं पहले। हाँ कि जी एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर जो अपने आप में पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज क्या कंटिन्यूअस, तो जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में एच एक्स के बारे में, तो एच एक्स क्या है कोस एक्स है, और कोस एक्स कैसा है फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, समझ में आ रहा है। तो अब जी और एच का कंपोजिशन ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स दैट इज एच जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस
फंक्शन, और इसी पूरा को हम लोग का नाम दिए हैं ये, और ये किसके बराबर है, एफ एक्स का। तो कुल मिला के कौन निकला, एफ एक्स निकला। कि हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आई बात समझ में, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाए हैं, ठीक है। कि अगर कोई भी दो फंक्शन अगर अपने आप में कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो भी क्या होगा, उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। अब कोई ना कोई पॉइंट दे रहेगा, जैसे अभी तक कोई पॉइंट नहीं दिले, तो हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते थे कि एफ एक्स जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे, तो लिख देते हैं भाई एट एक्स बराबर सी पे, किसी भी पॉइंट पर। यहाँ भी लिख देते हैं कि जो एच एक्स है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स बराबर सी पर। इसका मतलब दोनों का जो कंपोजिशन होता, वो फंक्शन जो एफ एक्स कहलाता वो भी कंटिन्यूअस होता। कहाँ पे, एट एक्स बराबर सी पर। समझ में आ रही बात। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे स्टेटमेंटली ही इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसमें भी यही करना है, कंपोजिशन करना है। और 33 भी सीधे लिखा हुआ है साइन एक्स और मोड एक्स है, ये भी कंपोजिशन में जाएगा। मतलब 32 33 आपका एक इसी जैसा बनेगा। और फिर तो 34 है, उसको फिर बनाएंगे, है ना।